Good morning students. Today we are going to start nature of management. It is the chapter of 1.6. क्या होती है nature of management? There is a conflict about the nature of management, whether management is a science or art or profession. क्या ये management है, क्या हमारी ये science है, क्या art के साथ related है, क्या profession है? So, to determine the nature of management, we must compare its meanings and features with the meaning and features of science, art and profession. हमें मैनेजमेंट के जितने भी फीचर्स हैं उनको हम कंपेयर करेंगे साइंस के साथ, आर्ट के साथ और प्रोफेशन के फीचर्स के साथ। सबसे पहले हम करते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस। साइंस रेफर्स टू दैट systematic body of knowledge with the acquired on the basis of observations and experiment and verifications of this knowledge is possible। क्या कहते हैं कि जितनी भी हम साइंस के हम कैसे कंपेयर करते हैं कि जो भी हम नॉलेज लेते हैं उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं या एक्सपेरिमेंट हैं वो वेरिफिकेशन हमारी नॉलेज को पॉसिबिलिटी हो। फॉर एग्जांपल कैसे ए पर्सन कंप्लीट हिज स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग, he gets the complete theoretical knowledge of this subject। क्या हो गया, यदि कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग की नॉलेज लेता है तो वो जितनी भी नॉलेज लेता है वो क्या लेता है, थ्योरेटिकल नॉलेज। ये क्या हो गया, हमारे पास एक साइंस है। सो मैनेजमेंट इज ए साइंस। फीचर्स ऑफ साइंस कंपेयर विद मैनेजमेंट। नंबर 1 ए पॉइंट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज whose principles are based on the cause and effect relations। साइंस की जितनी भी हम बॉडी की नॉलेज लेते हैं, सिस्टमेटिकल जो नॉलेज लेते हैं, उसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो काज और इफेक्ट के ऊपर आधारित होते हैं। सेकेंड है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलपमेंट थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एंड टेस्टेड थ्रू द रिपीटेड एक्सपेरिमेंट अंडर द कंट्रोल कंडीशंस। हम जितने भी उसके एक्सपेरिमेंट हैं या ऑब्जर्वेशन है उन सभी को हम मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। कैसे, जैसे कोई व्यक्ति कोई काम करता है, काम करने के बाद उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो उसके ऊपर अप्लाई करता है कि नहीं करता। थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव द यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड कैन बी अप्लाइड इन ऑल सिचुएशंस एंड ऑल द टाइम। जितनी भी हमारे पास साइंस की फीचर्स हैं वो हम हमेशा अप्लाई करते हैं, किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, मैनेजमेंट के ऊपर। हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि एक कंपेयरिंग फीचर्स विद द मैनेजमेंट वी कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एग्जैक्ट और एक्यूरेट साइंस। हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है एक एक्यूरेट साइंस नहीं है। जैसे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो लॉज हैं ये एक मैनेजमेंट नहीं है, बट वी कैन से दैट साइंस इट इज ए सोशल साइंस या सॉफ्ट साइंस कह सकते हैं। सो मैनेजमेंट इज ए साइंस। सेकेंड आपके पास आ जाता है मैनेजमेंट इज ए कंपेयर विद आर्ट। आर्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। जितनी भी हम प्रैक्टिकल नॉलेज ली है उसे हम एक सफल तरह उसे अप्लाई करें। वो कैसे, ए पर्सन आफ्टर कंप्लीटिंग द इंजीनियरिंग स्टार्ट द वर्क एज इंजीनियर। क्या हो गया, ये कोई व्यक्ति ने इंजीनियरिंग किया और काम करना शुरू कर दिया, वो क्या हो गया, उसके पास एक आर्ट आ गया। सो कह सकते हैं हम कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। इसके जो कुछ फीचर्स हैं, नंबर 1 है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। कि इसमें जब भी हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें पहले उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आर्ट इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ सम थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट। अब जैसे कोई एक्टर है, ठीक है, कोई एक्टिंग करता है या कोई लिटरेचर और डांसिंग पर नॉलेज रखता है तो जब उसे अप्लाई करता है वो क्या करता है कि मैनेजमेंट इज ए आर्ट। बी पॉइंट आ जाता है कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस। दिस फीचर्स ऑफ आर्ट इज आल्सो एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल टू डांसर, टू एक्टर्स जब आप काम करते हैं तो उनका डिफरेंट डेफिनेशंस होता है, ठीक है। ए गुड मैनेजर वर्क्स थ्रू ए कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशंस एंड इनिशिएटिव। तो क्या है कि इसमें जितने भी हर व्यक्ति के जो अपना अपना काम करने का तरीका है, जरिया है,
वो किस में शो करता है, क्रिएटिविटी उसमें कितनी है, कि इमेजिनेशन कितनी है, ठीक है, इनोवेटिव कितना है। इस तरह हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक क्या है, आर्ट है। सी पॉइंट है कि बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, एप्लीकेशंस ऑफ आर्ट नीड द रेगुलर प्रैक्टिस टू डू थिंग्स क्रिएटिविटी एंड स्किलफुली। आर्ट कैन बी इम्प्रूव थ्रू द कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। ये हमें, हम जब किस चीज़ की लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे क्या हमें आर्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर आल्सो इम्प्रूव देयर मैनेजरियल स्किल्स एंड एफिशिएंसी विद द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। यानी एक मैनेजर यदि वो लगातार काम करता है तो उसकी एक स्किलफुल एफिशिएंसी बन जाती है। तो एंड में मैं क्या कह सकती हूँ कि जो ये हमारी जो मैनेजमेंट है ये आर्ट है, क्योंकि हम दूसरों से काम करवाने की हमें कला आ जाती है। सो मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट इज ए साइंस, क्यों है, बिकॉज इट इज ए सिस्टमेटिकली बॉडी ऑफ नॉलेज है। और मैनेजमेंट इज आर्ट क्या है, क्योंकि इट डील्स विद एप्लीकेशंस ऑफ पर्सनल स्किल विद अदर्स इन द कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। आगे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक है कि प्रोफेशन है हमारे पास। ये थर्ड हमारे पास आ जाता है कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशनली। प्रोफेशन क्या होता है, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में +1 में पढ़ा हुआ है। प्रोफेशंस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशंस बैक्ड बाय द स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। क्या मतलब है कि जो प्रोफेशनल है उनके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, जैसे CA है, LLB करते हैं, इन पर आने के लिए हमें पहले डिग्री होनी जरूरी है। फीचर्स ऑफ प्रोफेशनल कंपेयर विद मैनेजमेंट। फर्स्ट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। एवरी प्रोफेशन हैज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज विच कैन बी एक्वायर्ड थ्रू द instructions. For example, all over the world management taught by the different institutions like IIM, ठीक है। सेकेंड है restricted entry. Every profession restricts the entry through an examination. कहना यदि हमने कोई CA करके हमने काम स्टार्ट करना है तो हमारे पास एक इसकी डिग्री होना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए restricted entry होती है। C है कि प्रोफेशनल एसोसिएशंस। ऑल प्रोफेशनल्स आर एफिलेटेड to the professional associations which regulates entry, grant certificates of practice and enforce of code of conduct. For example, एक लायर है, लायर ने अपनी बार काउंसिल में प्रैक्टिस करने के लिए जाना है, तो लॉयर है तो इसने बार काउंसिल में अपने प्रैक्टिस के लिए जाना है, तो इसके लिए इसको डिग्री होना बहुत जरूरी है। ऑफ द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये D पॉइंट है। ऑल प्रोफेशंस कैन बी बाउंड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर है, जब डॉक्टर बनता है तो वो अपनी ओथ लेता है कि मैं एथिकल प्रैक्टिस ऑल द टाइम विद एंटर द प्रोफेशन, कि जब वो अपने प्रोफेशन में एंटर करता है तो उसे एक ओथ लेनी पड़ती है। वो क्या हो गया, उसका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। एक है सर्विस मोटिव। द basic motive of professional is to serve the client by rendering dedicated and committed services. ठीक है, एक डॉक्टर को अपना टास्क करने के लिए उसको अपनी जो सर्विसेज का मोटिव रखना पड़ता है। एंड लास्ट में मैं कह सकती हूँ कि ये हमारे पास जो मैनेजमेंट है एक ये प्रोफेशन भी है। So there has been growing trends towards the professionalizations of management as manager also want to earn social stars and the recognitions. Thank you and have a nice day.